Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics for Feel the Fact. Today we are going to discuss a very most important previous year examination problem of quantum mechanics, especially based on the topic one-dimensional deep infinite potential well. As I already आपको मैं जैसे कि पहले ही बता चुका कि डीप इन्फानाइट पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल बॉक्स वाला प्रॉब्लम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपके 95% चांस है आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से प्रॉब्लम आने का, डीप इन्फानाइट पोटेंशियल वेल। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी, देखते हैं हमारे पास कौन से टाइप की प्रॉब्लम इससे आई थी। एक बार प्रॉब्लम नंबर 59, ये वाली आप ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 59 आपके CSIR नेट एग्जाम 2014 जून में आई थी। 2014 जून एग्जाम में आई थी आपके पास, जून वाले एग्जाम में। स्टैंड्स फॉर आई थिंक 5 मार्क्स के लिए स्टैंड कर रही थी। बोला क्या गया कि पार्टिकल इन इन्फानाइट स्क्वायर वेल, आपको पहले ही दे दिया गया कि कोई पार्टिकल है इन्फानाइट स्क्वायर वेल है। अगर आपको ये भी ना मेंशन रहता तब भी आप इसका आइडिया लगा सकते थे। कैसे? पोटेंशियल आल्सो गिवन है, पोटेंशियल से भी हम आइडिया लगा सकते हैं या देख सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप का पोटेंशियल गिवन है ना। तो पोटेंशियल मेरे पास ये वाला है, Vx इज इक्वल टू 0 इफ अगर मेरा x 0 से लेकर के a के बीच में है एंड अदरवाइज इन्फानाइट मेरे पास है, इज प्रिपेयर्ड इन द स्टेट विद वेव फंक्शन। वेव फंक्शन आल्सो इस स्टेट में आपको गिवन है मेरे पास, ये वाला, दिस वन। तो ये वाला वेव फंक्शन मेरे पास गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है हमें पार्टिकल का। 4 ऑप्शंस भी आपको गिवन थे, तो वेरी मोस्ट इजी प्रॉब्लम थी। बस हल्का सा इसमें जो चीजें करनी थी वो बिल्कुल ये साइन वाला टर्म, बाकी सारा कुछ ओके था, सब कुछ प्रॉब्लम में इजी था। बस ये साइन जो मेरे पास था, काफी सारे लोग इसकी वजह से इसको गलत कराए थे। दिस वन, इसको ओपन नहीं कर पाए थे, है ना। और अगर इसको ओपन नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा तो प्रॉब्लम का आंसर नहीं आएगा। तो चेकआउट करते हैं कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें करना था उस टाइम पे। चलेगा, सॉल्यूशन में करवाने की कोशिश यहां से कर रहा हूं, आप लोगों को आप चेक चेक करिएगा। कहीं पर किसी को प्रॉब्लम अगर लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से चैट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेरी का रिप्लाई करूंगा विद इन जितना एज सुन एज पॉसिबल हो पाएगा मैं कर दूंगा आपका, ठीक है ना। चलेगा, तो साई इज इक्वल टू मेरे पास वेव फंक्शन कितना है? ए साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए, ये मेरे पास है पाई एक्स अपॉन ए। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं ब्रेकअप करता हूं। साइन 3, आई नो दैट कि साइन मेरे पास 3x का फार्मूलिज्म फ्रॉम मैथमेटिकल, आई नो वेरी वेल दैट 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये मेरे पास फार्मूलिज्म रहता है। आई नो वेरी वेल दैट यहां से मैं साइन क्यूब का निकाल सकता हूं। 4 साइन क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू मेरे पास कितना बनेगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x एंड साइन क्यूब x यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तब कितना बनेगा? 3/4 इजिली साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, दिस वन। क्लियर? ये मेरे पास बनना है। अब ये मेरे पास फॉर्म आ गई है, अब इजी टू सॉल्व मेरे पास करने को हो जाएगा। कैसे? लेट्स सी। अब इसको मैं यहां से अपने वेव फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, लाइक √a/2, चेक कीजिएगा एक बार, 3/4, और स्टैंडर्ड वेव फॉर्म फंक्शन की जो फॉर्म रहती है उसमें मैं तब्दील इसको कर लूंगा, √2/a साइन पाई एक्स ओवर ए। ओके, सिमिलरली -1/4 √2/a, this one sin 3 pi x over a, sin 3 pi x over a। आप लोग चेक कीजिए इस अबव वाली इक्वेशन में इसको, है ना। इसको लाइक दिस फ्रॉम हियर अगर मैं देखना चाहूं, 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, बनेगा तो मेरे पास यही 3/4 sin pi x जो मैंने ऊपर लिखा है। बस मैंने स्टैंडर्ड वेव फंक्शन की फॉर्म में लेके आने के लिए अपनी तरफ से ऐड चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी है, और वो मैं कर सकता हूं, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये फॉर्म, दिस वन, ये वाली फॉर्म में मैं लेके आने के लिए मैंने ये सारा खेल बनाया है।
ठीक है जी, क्लियर? आई होप कि यहां से क्लियर हो रहा होगा सबको। दिस वन, ये वाली फॉर्म जो कि मेरे पास किसकी फॉर्म है, स्टैंडर्ड वेव फंक्शन, इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेव पोटेंशियल बॉक्स के केस में वेव फंक्शन का मेरे पास फॉर्म है। अगर आप इसको सारा कैंसिल आउट करेंगे तो बनेगा ये अबव वाला ही, यही केस मेरे पास बनेगा। मैंने क्या किया है, यहां से इस फॉर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, लाइक दिस, इजी टू, जिसमें मैं इजी कर पाऊं अपने सॉल्यूशन को, अपनी कैलकुलेशन को मेक इजी कर पाऊं। कैसे करूंगा यहां से चेकआउट करते हैं। नाउ एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि मैं जानता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, सी साई एक्स इज इक्वल टू सी वन साई वन, मेरे पास सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू, मैं इजिली लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। क्यों? बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट, बिकॉज चूंकि पी एन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन का होल स्क्वायर। व्हाट इज सी एन ओवर हियर? आपके साई वन का कॉफिशियंट, साई वन का कॉफिशियंट कौन, सी वन, साई टू का कॉफिशियंट कौन, सी टू। ऐसे ही सी एन मेरे पास साई एन का कॉफिशियंट हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, कर सकता हूं कि ए स्क्वेयर डॉट, मेरे पास ए अपॉन में टू, मैग्नीट्यूड 9/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं निकाल रहा हूं ए का वैल्यू, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग मेरे पास 6/√10 मेरे पास आ जाएगा, और √2/a, ये मेरे पास ए का वैल्यू अपने पास आ गया है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? अगर कोई है तो आप मेरे को वीडियो में कि चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए का वैल्यू आ गया। निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो अभी मैं वेव फंक्शन यहां से इजिली कैसे निकाल सकता हूं, चेकआउट कीजिए। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम हियर साई एक्स आई कैन राइट लाइक दैट 3/√10 साई वन, 3/√10 साई वन माइनस 1/√10 साई थ्री, इजिली मैं लिख सकता हूं इजिली यहां से। ऑल्सो मैं जानता हूं एनर्जी आइगन वैल्यूज इन केस ऑफ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल इज गिवन बाय एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर, ये मेरे पास हो जाएगा इजिली, मैं इसको अच्छे से जानता हूं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो मेरे पास कितना बनेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कितना बन जाएगा यहां से, 9/10 E1। व्हाट इज दिस 9/10? ये साई वन का आपका कॉफिशियंट है C1, उसका स्क्वायर मैंने किया है। सिमिलरली 1/√10 था तो 1/10, और E3 मेरे पास है ना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू समीशन पी आई ई आई, वही तो मैंने किया, वो मेरा पी आई ही तो है, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू मेरे पास 9/10, और इवन मेरे पास कितना, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर। इवन की जगह मैं एन का वैल्यू 1 पुट करूंगा, और यहां से 1/10 कौन, अगेन से एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर, ये मेरे पास बन जाएगा। नाउ पुटिंग, अपने क्वेश्चन में देखिए एन का वैल्यू कैसी तरह, किस तरह से बाइफरकेट वेरी कर रहा है, 1 और 3 की फॉर्म में है ना, तो मैं यहां से वही यूज करूंगा। पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 एंड 3, पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 3 एज वेल। ठीक है जी, तो मेरे पास कितना रिजल्ट बन जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं यहां से। दिस इंप्लाइज दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 9/10। अब चूंकि मेरे पास n1 था तो पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर प्लस, ना यहां पर मेरे पास 1/10 था ना, तो 1/10 और साथ में एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, एन तो मैंने 3 डालना था, तो 3 3 9, तो मैं यहां से अगेन 9/10 लिखता हूं, और पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन कितना, 2ma स्क्वेयर, ये मेरे पास यहां से हो जाएगा। तो गाइज यहां से मेरे पास, मैं कॉमन लेकर के एल्शियम लेकर के मेरे पास 8/10 बचा कौन, पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर। फर्दर अगर मैं आपको इसको सॉल्व करना बताना चाहूं तो लास्ट रिजल्ट मेरे पास ये 2 9 18, तो 9/5 है ना, या यूं कह लीजिए, ऐसे मत काटिए इसको,
ये 2 वाला एज इट इज रहने दीजिए, है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो 2 9s ऑफ ये यहां से 2 5s 10 ऐसे कट आउट कर लीजिए। तो 9/5 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2ma स्क्वेयर, ये मेरे पास फाइनल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकल करके आ गया है। तो इजी क्वेश्चन कब हुआ आपने नोटिस किया? जब मैंने साइन को चेंज कर लिया था। अगर मैं साइन क्यूब के साथ डील करता डायरेक्टली तो नहीं हो पाता। मैंने पहले उसको फॉर्मूला के तहत ब्रेकअप किया, वेव फंक्शन की फॉर्म में बनाया, फिर आफ्टर दैट उसको मैंने इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेव फंक्शन के केस में जो स्टैंडर्ड वेव फंक्शन की फॉर्म है उसमें कन्वर्ट आउट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके। आफ्टर दैट मैंने इजिली अपना जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए आमतौर पर मैं यूज करता हूं नॉर्मली, जनरली वो मैंने यूज किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। इजी टू आंसर मेरे पास आ गया। वन ऑफ द जो भी ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट रहा होगा आप उस ऑप्शन में करेक्ट। कौन सा ऑप्शन रहा होगा? 9/5 मैं चेकआउट कर लेता हूं। यहां से हमारे पास क्वेश्चन में 9/5, यहां से देख लीजिए 9/5 कोई है क्या? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, है ना। जो भी आपके पास रहा होगा 9/10 इन्होंने दिया है। क्यों 10 इन्होंने दिया है? क्योंकि वो 5 2ma स्क्वेयर था ना, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया, सी। इन्होंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 5 × 2 को और इकट्ठा यहां से लिख दिया है। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है। आई होप यू गोट द आइडिया। चलेगा, ये तो मेरे पास बात हुई पहले वाले क्वेश्चन की, है ना। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। वो कैसे करना है मेरे पास? ये तो मेरे पास हो गया CSIR वाला। ये भी मेरे पास CSIR नेट एग्जाम में जून 2014 में ही आया है। CSIR नेट एग्जामिनेशन जून 2014 में, ये क्वेश्चन भी मेरे पास 59 में कर चुका, 58 अब मैं करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए, हाइड्रोजन एटम से साफ साफ देखने से दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन कहां से बना है, हाइड्रोजन एटम से बना है कि नहीं? तो हाइड्रोजन एटम से जो क्वेश्चन बन रहा है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आपको कुछ दिमाग में आ रहा है? यहां से देखने से कुछ पता चल रहा है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की दिया गया है मेरे को। मुझे निकालने क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज विद इन द बोहर रेडियस, कि ये हमारे पास बोहर रेडियस के विद इन लाई कर जाए। वो अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। वेरी क्लियर मेंशन है कि मेरे पास निकालना कैसा है? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालना है। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मुझे निकालना है। ग्राउंड स्टेट मेरे को दिया गया हाइड्रोजन एटम का, ठीक है जी। विद इन बोहर रेडियस के अंतर्गत वाला मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। 4 ऑप्शंस भी आपको गिवन है। इस टाइप की प्रॉब्लम भी काफी इजी है। हमें ये तो पता रहता है बात की हाइड्रोजन एटम से आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, फॉर श्योर है ये तो एक क्वेश्चन। और बिल्कुल इजी है। मैंने जिस तरीके से आपको कंसेप्ट पहले कराए दिए हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, वही कंसेप्ट, वही डायरेक्टली अप्रोच फार्मूलिज्म यूज हुआ है। ठीक है जी, चेकआउट करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन का आंसर। चलेगा, लेट मी सॉल्व फ्रॉम हियर। सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा यहां से। देखिए, दैट द इलेक्ट्रॉन probability that the electron will be within the Bohr radius, that the electron will be within the Bohr radius, will be within the Bohr radius, वही बतानी है हमें, within the Bohr radius। यहां से मैं क्या दे सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, चेकआउट करते हैं। इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी बतानी है 0 से A0, बोहर रेडियस है तो मैंने A0 लिया है, इंटीग्रेशन का लिमिट ध्यान रखिएगा। साई स्टार, साई नॉट या साई नॉट स्टार कह लीजिए इसको भी, 4πr², बोहर रेडियस है ना, 4πr²dr, वेयर, जहां पर मेरे पास साई नोट क्या है, ये वाला साई नोट स्टैंड्स फॉर वेयर साई नोट इज इक्वल टू, क्या दिया गया आपको? ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे दिया करता हूं मैं? πa0³ e⁻⁻⁻r ओवर a0, जहां पर मेरे पास ये है। वैल्यू पुटअप करा दीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। कैसे? अब यहां पर मेरे पास कोई आयोटा की फॉर्म तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं कि मेरे पास साई स्टार में उसका कंजुगेट हो जाएगा, जी नहीं। तो साई नोट स्टार डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए और जैसे आपको कैलकुलेशन एज पर योर कन्वीनियंस लगे उसको सोल्व कर लीजिए। कैसे? लाइक मैं आपको हल्का सा एक स्टेप लेकर के दिखा रहा हूं। 1/पाई मैं बाहर लिखता हूं, 4π अपॉन कितना? A0³। 1/पाई अंडर रूट क्यों कैंसिल आउट हो गया? बिकॉज साई स्टार साई,
दो हैं तो स्क्वेयर हुआ तो अंडर रूट स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया और ये मेरे पास बाहर। और इंटीग्रेशन के इनसाइड 0 से a मेरे पास ई रेज टू पावर माइनस 2r/a0। 2r क्यों लिखा? बिकॉज साई नोट और साई स्टार नोट, ई रेज टू पावर माइनस आर ओवर ए नोट, डॉट में ई रेज टू पावर माइनस आर ओवर ए नोट, तो बेस सेम पावर एडअप हो जाएगा, है ना। तो यहां से मेरे पास आर डी आर स्क्वेयर डी आर, सॉरी दिस वन। आफ्टर सॉल्विंग दिस, जैसे ही आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो मैं स्टेप्स मिस करके स्किप करके सिर्फ आपको डायरेक्टली कंक्लूजन बता देता हूं, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ये इजी है, आप इसको सॉल्व काफी टाइम करके आते होते हैं और कर भी लेंगे। तो यहां से मेरे पास 1 - 5/e² कुछ लास्ट में ऐसा रिजल्ट बनेगा, विच इज इक्वल टू 0.32, विच इज इक्वल टू 0.32। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास जो भी आपका रहा होगा, करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो भाई अगर ये फार्मूला आपको मालूम था तो आप इजिली कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई बोलते हैं कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मुलिज्म का भी सिंगल विंडो आप एक कलेक्शन अपने पास करके रख लीजिए, हर एक यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, बुक वाइज, जैसे भी एज पर योर कन्वीनियंस आपको लगे वो करना बड़ा जरूरी है। बिकॉज लास्ट टाइमिंग्स में या रिवीजन टाइमिंग्स में वो बड़ा जरूरी है, वो बड़ा काम आने वाली चीज है आपकी। और ये सारी स्ट्रेटेजीज में आपको स्ट्रेटेजी पोर्शन में अपने यूट्यूब में ही डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, वही को इम्प्लीमेंटेशन यहां पर हम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो भी रहा होगा 0.32, यानी कि डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट यहां से नजर आ ही रहा है, तो ये आप करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी, 3.5 नंबर के लिए 3.5 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम था आपके पास। तो इजी इजी प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स से आती है, ये बिल्कुल भी कहना ठीक नहीं रहेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स आपका हार्ड है। इजी है बिल्कुल, अगर आपको आने लग गया तो। एक बार अगर आपने कर लिया ध्यान से तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट बनने लगेगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके सीएसआर नेट एग्जाम में आती हैं गाइस। मिलेंगे किसी और वीडियो में कभी और, नेक्स्ट और लाइव क्लास या फिर लाइव वीडियो लेकर के आपके लिए किसी और प्रैक्टिस सेट्स में या कोई और टॉपिक लेकर के, कुछ भी मतलब सीएसआर नेट एग्जाम के लिए आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हम लोग लेते अपने प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे, लेके आते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जुड़े रहें, बने रहें आप लोग, आपको कुछ ना कुछ डेली अपडेट के तौर पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। आई होप यू गोट द आइडिया। और अगर गाइज अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से अनअकैडमी मोबाइल लर्निंग ऐप पर जाइएगा, सर्च बॉक्स में हमारा नाम टाइप करिएगा, यहां पर आपको फॉलो का आइकन दिखाई पड़ेगा। तो आप हमें वहां पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां हमारे नए नए कोर्स आ रहे हैं और वहां आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए आप लिंक के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे सो फार अहेड, बाय।